अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार की। ठीक है, समानता के अधिकार का जिक्र हम आर्टिकल 14 से 18 में करते हैं। यानी समानता के अधिकार के तहत हम आर्टिकल अनुच्छेद 14 का जिक्र करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा अनुच्छेद 15 का जिक्र करेंगे। ठीक है, समानता के अधिकार के तहत। तीसरा अनुच्छेद 16 का जिक्र करेंगे, फिर 17 का जिक्र करेंगे, फिर 18 का जिक्र करेंगे। तो यानी 14, 15, 16, 17, 18 5 मौलिक अधिकारों का हम जिक्र करेंगे। अब आर्टिकल 14 में आ जाइए आप। आर्टिकल 14 है विधि की समक्ष समता और विधियों का समान। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता मतलब समानता, विधि मतलब कानून के सामने समानता की बात आर्टिकल 14 कर रहा है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, कानून का समान रूप से संरक्षण। ठीक है, दो चीजें, इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। पहले में विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? विधि मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? समान होंगे, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंबानी के लिए कानून कुछ विशेष छूट देगा, ठीक है, और एक नॉर्मल से व्यक्ति के लिए कोई विशेष नियम होंगे। कोई भेदभाव नहीं है, कानून सभी के लिए क्या है? समानता है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों नहीं है, सभी व्यक्ति इक्वल है। पहली बात, विधि के समक्ष समता वाला समझ में आ गया। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है? सभी व्यक्तियों को कानून समान रूप से क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। अगर आपके साथ कोई अपराध हो रहा है, आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो कानून आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। पहली चीज, विधियों के समान संरक्षण में पहली चीज तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आपने ये बोलनी है कि विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। यानी विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है? समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। असमानों के साथ ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है? कि कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। अब समानों के साथ समान, एक तो कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा और दूसरा कानून समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगा। अब समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार का मतलब ये है, समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करने का मतलब ये है कि सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सपोज, ठीक है, कानून सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। अब उसने कोई अपराध किया है, उसके अपराध का दंड उसको मृत्यु दंड है, फांसी पे चढ़ाना है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है उसने तो अपराध नहीं किया है ना, तो यानी वो क्या है? समान है। अब कानून उसको भी तो संरक्षण देगा, है ना? तो यानी समानों के साथ समान व्यवहार, यानी उस बच्चे के साथ कानून क्या करेगा? उस व्यक्ति के साथ भी समान व्यवहार करेगा, उसको भी प्रोटेक्शन देगा, संरक्षण देगा। क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? विधियों का समान विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। तो उस बच्चे को क्या, अगर मृत्युदंड उस लेडी को दिया जाएगा उस अपराध के लिए, तो उस बच्चे को संरक्षण कैसे देगा? संरक्षण नहीं मिल पाएगा ना उस बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। समानों के साथ समान व्यवहार का मतलब यह है कि उस लेडी को मृत्यु दंड की बजाय उसको दूसरा दंड दिया जाए, आजीवन कारावास उसको दिया जा सकता है। उसमें उस बच्चे की जान भी बच जाएगी, समान के साथ समान व्यवहार होगा, क्योंकि बच्चे ने तो कोई गुनाह नहीं किया ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को संरक्षण देगा। और असमानों के साथ असमान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार का मतलब यह है कि उसको सजा भी मिल गई, उसकी मां को, क्योंकि उसने अपराध किया है, लेकिन उसके दंड की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उस बच्चे को भी कानून क्या करेगा? समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा।
तो ये बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रेग्नेंट लेडी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करने की पावर किसको है? उच्चतम न्यायालय को, या न्यायालय को। न्यायालय क्या करेगा? समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार को डिफाइन करेगा। ये शक्ति न्यायपालिका की।